अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप लोगों का ये अमरात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि रिसेंटली तालिबान का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और ये अमरीकी साख्ता ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर था। इसके क्रैश होने की वजूहात क्या हैं और सोशल मीडिया पर इसके हवाले से कुछ गलत मालूमात भी फैलाई जा रही हैं। आज उन सब चीज़ों को डिबंक करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। कल 10 सितंबर को दोपहर के वक्त काबुल के इलाके में दारुल हुकूमत है अफ़गानिस्तान का, वहाँ तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम एक हेलीकॉप्टर तबाह हुआ। ये क्रैश हुआ था हेलीकॉप्टर और इसकी बाद में तस्वीर भी कुछ निकल कर सामने आई, वीडियो भी इसकी लीक हुई। उसको मैं आगे चलकर एक्सप्लेन करता हूँ। जो सबसे पहली मालूमात आई वो ये कि काबुल के इलाके में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और ये अफ़गान तालिबान का हेलीकॉप्टर था। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 2 पायलट्स से दोनों ही अपनी जान से हाथ धो बैठे। दोनों पायलट्स के अलावा एक क्रू मेंबर भी अपनी जान से हाथ धो बैठा और 5 लोग ज़ख्मी थे। मतलब टोटल 3 लोग अपनी जान गंवा बैठे, 5 लोग ज़ख्मी हैं, ऐसा कहना था तालिबान के स्पोक्स पर्सन का। इसके बाद जो डिटेल्स निकल कर सामने आई तो हमारे ज़राए के मुताबिक ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर था और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का UH-60 वेरिएंट था। ऐसे वेरिएंट इस वक्त 16 से 20 की तादाद में अफ़गान एयरफोर्स में मौजूद हैं, इस वक्त एक्टिव हैं। और आपको जानते हैं कि 15 सितंबर 2021 में तालिबान ने हुकूमत वहाँ की संभाली, तो इस वक्त वो अफ़गान एयरफोर्स या तालिबान एयरफोर्स आपसे एक ही कह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कांग्रेसमैन रिचर्ड हडसन का कहना है कि तालिबान को ऐसे 33 हेलीकॉप्टर दिए गए थे, जबकि इस वक्त के ज़राए के मुताबिक तालिबान के पास ऐसे 16 से 20 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट में तज़ाद मिलता है। लेकिन इस चीज़ को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब US फोर्सेस अफ़गानिस्तान से निकल रही थी तो उन्होंने बहुत से असले को तबाह करने की कोशिश की, ताकि अगर ये हमारे काम नहीं आया तो ये तालिबान के काम भी ना आए। लेकिन उन्होंने कुछ हेलीकॉप्टर्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था, लेकिन कुछ हेलीकॉप्टर्स उनसे मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए थे, जिनको तालिबान ने रिपेयर कर लिया था। और जो पायलट्स तालिबान के डर से दूसरे मुल्क में भाग गए थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार वापस आने शुरू हो गए थे, क्योंकि तालिबान ने उन्हें माफ़ी का ऐलान कर दिया था उनके लिए। अब हम आते हैं उन गलत मालूमात की तरफ जो कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं। पहली सबसे बड़ी जो इस वक्त मिसकंसेप्शन फैलाई जा रही है कि तालिबान के इस हेलीकॉप्टर को गिराया गया है किसी मिसाइल से, तो ये सरीहन गलत चीज़ है। आप इस वीडियो को देखें तो इसमें हेलीकॉप्टर स्टिल खड़ा है, उसके बाद वो यकदम नीचे गिर जाता है। अगर इसे कोई चीज़ हिट करे, सरफेस टू एयर मिसाइल हिट करता या कोई एयर टू एयर मिसाइल हिट करता, तो ज़ाहिर बात है जब वो मिसाइल इसे हिट करता तो कोई धमाका होता, हमें कोई आग के शोले या धुआं नज़र आता। तो ऐसा यहाँ कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। इसकी जो दूसरी वजह है वो स्पेयर पार्ट्स की कमी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका यहाँ से चला गया है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स अमेरिका बनाता है। और यहाँ जो रिचर्ड हेडसन थे, स्टेट्समैन हैं अमेरिका के, उन्होंने ये भी कहा था कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स के वो वर्जन अफ़गान एयरफोर्स को दिए गए थे जो सिर्फ हमने 15% ममालिक को दिए हैं। मतलब कि जो बहुत ख़ास और करीबी ममालिक थे उनको जो ख़ास ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स के वेरिएंट दिए थे, हमने वही वेरिएंट अफ़गान एयरफोर्स को दिए थे। मतलब जो अफ़गान एयरफोर्स के पास इस वक्त मौजूदा UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ही ज़्यादा एडवांस हैं। लेकिन कोई भी मशीन है उसके स्पेयर पार्ट्स चाहिए होते हैं अगर आपने उसे बाकायदा ऑपरेशनल रखना है। रिसेंटली पाकिस्तान ने भी F-16 को अगर ऑपरेशनल रखना है तो उससे स्पेयर पार्ट्स चाहिए होंगे, और स्पेयर पार्ट्स उसे या टर्की से मिलेंगे या अमेरिका से। रिसेंटली हमने वो एक्वायर कर लिए हैं, इसलिए हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन तालिबान को इस वक्त सबसे बड़ा मसला उनके मुख्तलिफ एसेट के स्पेयर पार्ट्स का है, क्योंकि वो उन्हें नहीं मिल पा रहे। इसी में वो इन हेलीकॉप्टर्स को उड़ा भी रहे हैं। उनका एक हेलीकॉप्टर रिसेंट आए हुए सैलाब के दौरान भी गिरकर तबाह हुआ था और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अब तबाह हुआ है। अगर इसकी वीडियो का बगौर जायज़ा लिया जाए तो ये पायलट की नाकामी या गलती भी हो सकती है कि पायलट है उसे जस्ट इतना पता होगा कि इसे टेक ऑफ कैसे करना है, लैंड कैसे करवाना है। उसे मुख्तलिफ हालात में हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कैसे करना है उसे शायद ये पता ही ना हो, क्योंकि अफ़गान फोर्सेस को ना तो कभी सही तरह ट्रेन किया गया, शायद जानबूझ के ही नहीं किया गया, और तालिबान को इन एयर एसेट्स के बारे में अलिफ बे भी नहीं पता। जबकि यहाँ अगर दोबारा हिस्ट्री की तरफ आएँ तो US ने 37 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स इनको देने का वादा किया था, जिनमें से 33 दिए, 30 दिए या 33 दिए, उनमें से 16 से 20 इनके पास मौजूद हैं। अब इन 16 से 20 हेलीकॉप्टर्स में से भी एक क्रैश हो चुका है और इस पर प्रोपेगेंडा भी जारी है कि इसे शूट डाउन कर दिया गया या कुछ हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया है कि यह ना तो शूट डाउन हुआ है, बल्कि यहाँ तालिबान को चूँकि ये चीज़ें ना तो उड़ानी आती थी कभी और ना ही उनको इतनी इन चीज़ों की अभी ट्रेनिंग थी। इनके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए आपको इन चीज़ों को सीखने के लिए।
ये ओवर द नाइट चीज़ें नहीं होती। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।